नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रभात कुमार और आप देख रहे हैं प्रभात स्टडी सेंटर। आज हम कक्षा 9वीं के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन को लेंगे जो 2025 बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसे आसान और रोचक तरीके से समझेंगे। ये क्वेश्चन जो है हूबहू मिले या ना मिले, लेकिन आपको इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इसलिए आप इसे समझने का कोशिश करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है x² + 6x - 2 में x का गुणन क्या है। तो सबसे पहली बात आप यहाँ देखिएगा, आपको x का गुणन पूछा है तो x कहाँ पे है वो खोजना है। जैसे यहाँ देखिए ये x यहाँ पे लगा हुआ है आपका 6x, तो नहीं x के साथ क्या गुना में है, तो x के साथ गुना में आपका है 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी जहाँ पे 6 है। उसी तरह ये दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद यानी जो भी है x y z जब रहेगा वह पूरी तरह से रहेगा तो उसे एक चर में बहुपद मानेंगे और एक होना चाहिए। a से z तक में कोई भी संख्या एक होना चाहिए समीकरण में। अगर रूट में रहे तो उसे हम लोग बहुपद नहीं मानते यानी। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे आपका दिया है ऑप्शन नंबर ए 3√x + x + √2, यानी इसमें आपका रूट में है तो ये नहीं होगा। दूसरा बी नंबर √x + 2, यहाँ भी आपका रूट में आ गया x तो इसे भी नहीं मानेंगे। यहाँ देखिए सी नंबर 4x² + √3x - 7, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि √3 है, रूट में 3 है, x नहीं है रूट में, इसलिए बहुपद कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, x² - 2x + 5 बहुपद है, यानी कैसा बहुपद है, इसमें आपको बहुपद का प्रकार पूछा है। जब आप देखिएगा किसी भी संख्या पर, यानी जैसे लिखते हैं हम एक बहुपद लिख के दिखाते हैं आपको, ये एक बहुपद हो गया जिसमें कोई पावर नहीं है यानी घात नहीं लगा हुआ है तो यह रेखिक बहुपद हो गया, इसे रेखिक बहुपद बोलेंगे। अगर इसके ऊपर पावर 2 लग गया तो यह द्विघाती बहुपद कहलाएगा। उसी प्रकार से अगर हम इसके ऊपर पावर 3 लिखते हैं और अगर इस तरह उसको सेट करते हैं या सिंपल सा लिखते हैं, आप 3x² + 2x + 5 लिखते हैं तो ये त्रिघाती हो गया, यानी पावर 3 है इसमें। उसी प्रकार से नीचे देखिए और एक क्वेश्चन दिखाया आपको x³ + 5, तो ये भी आपका त्रिघाती बहुपद होगा। तो आपसे यह पूछा गया है कि यह किस प्रकार का बहुपद है, तो इसमें पावर को देखना है। पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, तो यह क्या हो गया, द्विघाती बहुपद, ऑप्शन नंबर बी। उसी प्रकार आपको दिया है चौथा क्वेश्चन है 99 का स्क्वायर - 98 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को 2 बार गुना में लिखना, यानी आपको दिया हुआ है 99 का स्क्वायर यानी, और यहाँ पे दिया 98 का स्क्वायर, तो 99 को क्या लिखिएगा, 99 गुना 99 माइनस 98 गुना 98। आप इसको गुना कीजिएगा, 99 गुना 99 गुना कीजिएगा तो आएगा 9801, और इसको गुना कीजिएगा तो 9604। अब इसको आप घटा लीजिए, घटा के देखेंगे आपका आया कितना, 197। तो आप ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में 197 है जो एक राइट आंसर हुआ आपका। उसी प्रकार से आएंगे पांचवा नंबर, बिंदु 1,2 ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट में दिया -2 -3, उसी प्रकार दिया ब्रैकेट में 2 - 3 स्थित है, आपको निर्देशांक ज्यामिति से पूछा गया है। उसी प्रकार जब हम देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति तो उसमें आप देख सकते हैं ये रहा आपका निर्देशांक ज्यामिति का, जिसमें आप इधर x डैश रहता है और ये x रहा, यहाँ y हुआ, यहाँ पे y डैश हुआ, यहाँ पे मूल बिंदु होता है 0। इसको 4 चतुर्थांश में बांटा जाता है, जिसमें पहला में यहाँ भी प्लस होता है, यहाँ भी प्लस होता है, इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं। इसमें माइनस, इसमें भी माइनस होता है, ये तृतीय चतुर्थांश कहलाता है, और यहाँ पे प्लस और माइनस होता है यानी ये चतुर्थ चतुर्थांश, यानी जिसमें आपका x और y दोनों प्लस में हो, फर्स्ट चतुर्थांश। दूसरा जहाँ x माइनस में और y प्लस में होता है, द्वितीय चतुर्थांश। उसी प्रकार से जहाँ पे x भी माइनस और y भी माइनस होता है वो तृतीय चतुर्थांश। और उसी प्रकार से चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, x प्लस में होता है और y माइनस में होता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं फिर से। यहाँ पे देखिए पहला तो प्लस प्लस दिया है, यानी x भी प्लस दिया है और y भी प्लस दिया है। उसी प्रकार से -2 - 3 यानी दोनों माइनस में दिया है,
और तीसरा देखते हैं एक्स प्लस में है और वाई माइनस में है, यानी ये तीनों अलग अलग चतुर्थांश में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाए। ऑप्शन दिया आपको, ए में दिया प्रथम चतुर्थांश, बी में दिया एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, सी में दिया तृतीय चतुर्थांश और डी में दिया चतुर्थ चतुर्थांश। तो आप इसका आंसर क्या मारिएगा, तो यह एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है। आइए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्स अक्ष से बिंदु -3 5 की दूरी क्या होगी। पहली बात है एक्स अक्ष आप बनाइए, ये आपका हो गया, आप इसको एक बनाइए, निर्देशांक बना आपका, आपको बोला है -3 और 5, यानी आपका -3 इसमें आएगा, -3 इसमें रहेगा और 5 आपका इसमें रहेगा। आपको मान लीजिए 1 2 यहाँ पे 3 दिया है, 1 2 3 4, ये 5 आपका रहा, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ 0 देंगे, -3 और 5 +5 दिया है, ऊपर जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ आपका रहा 5। आपको बोला इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, तो कॉमन दूरी निकालने के लिए क्या होगा कि आप इसको मिलाइए, ये जो रेखा निकलेगी इसी का आपको दूरी निकालना है। इसकी दूरी निकालने के लिए हम लोग हीरोड का फॉर्मूला लेंगे, या त्रिभुज में जो लगाते हैं फॉर्मूला उसको यूज कीजिए आप। ABO, त्रिभुज ABO में, ठीक है, ABO में आप जानते हैं लंब कर्ण निकालने जानते हैं, कर्ण बराबर, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी √अंडर, यहाँ पे लंब आपका हो गया 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 प्लस 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, जोड़ने पर आया जाएगा √अंडर 36 का वर्गमूल आएगा 6, यानी आप देखिए इसमें 6 मात्रा कहाँ पे लिखा हुआ है, तो डी नंबर में आपका 6 मात्रा लिखा हुआ है, आपका आंसर हो गया डी। उसी प्रकार दिया रेखा पर कोई भी बिंदु x बराबर y हो तो इस प्रकार होता है। x आपको ऑप्शन नंबर ए दिया है k माइनस के, उसी प्रकार दिया ऑप्शन नंबर बी 0, k, सी नंबर दिया है k, 0, डी नंबर दिया है k, यानी जब दोनों बराबर दूरी पर होगा, यानी इसमें अगर 5 पे है तो आपका अगर इस x 5 है और y भी 5 होगा, तभी तो आप उसको कहिएगा कि बराबर पे दूरी पे है। जब दोनों बराबर दूरी पे है तो इसको भी आप k मान सकते हैं और ये भी k होगा, तो k बराबर k, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। उसी प्रकार आइए 8वां नंबर क्वेश्चन, समीकरण x + 2y = 6 का हल क्या होगा। आपको इसमें हल पूछा है, इसमें x और y का मान क्या होगा, तो आप इसको अब देखिए यहाँ पे आपको चेक करना है कि x और y का मान क्या सेट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं x + 2y = 6, तो x बराबर क्या लिखिएगा 6 माइनस प्लस 2y को अगर उधर भेजेंगे तो -2y बनेगा, ठीक है। अब 2y बना, अब आपको ऐसा सेट करना है y का मान कि उसको सेट करने पे घटाने पे 0 आ जाए, तब आपका x का मान निकलेगा। तो 6 माइनस 2 गुना 3 अगर y का मान रखते हैं हम लोग तो 6 - 6 बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो आपका यहाँ देखिएगा, तो x का मान क्या आया, x बराबर आ गया 0 और y का मान हम लोग क्या सेट किए तो 3, इसका निर्देशांक क्या बनेगा 0 और 3। ऑप्शन नंबर आप देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है 2 2, ऑप्शन बी में है 0 3, तो आपका ऑप्शन मिल गया 0 3, आंसर हो गया बी नंबर। उसी प्रकार देखेंगे दो समांतर रेखाओं, यानी 9वां नंबर क्वेश्चन, दो समांतर रेखाओं की ढालें होती है। ढाल अगर समांतर रेखा है, जैसे मान लीजिए समांतर रेखा ये गुजर रही है और उसके नीचे एक समांतर रेखा ये गई, तो दोनों का जो ढाल होगा क्या होगा, दोनों का ढाल समान होगा, क्योंकि समांतर रेखा में दोनों चीजें समान चलती है, तो दोनों का बराबर होगा। उसी प्रकार 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहा जाता है। तो आयत पूछ रहा है आपसे, तो आप आयत देखिए, ये रहा आपका आयत, इसमें आपको बोल रहा है सारी भुजा आपस में बराबर है, तो अब जब बराबर भुजा है तो आप उसको ऐसे लिखिए, इसका चारों भुजा बराबर बना सकते हैं, ये चारों भुजा बराबर बन गया, जो क्या कहलाता है वर्ग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर दिया आपको, ए में दिया घन, बी में दिया चतुर्भुज, सी में दिया वर्ग, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पहले 11वां नंबर क्वेश्चन, वह कोण जो 180 से अधिक और 360 डिग्री से कम हो क्या कहलाता है। तो वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक होगा वो प्रतिवर्ती कोण में आता है, जो 360 से कम होगा, और न्यून कोण जो है वो
0 से लेके 90 डिग्री से कम होता है। उसी प्रकार 90 डिग्री है समकोण कहलाता है, और 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री से कम तक अधिक कोण कहलाता है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ पे पूछा 180 डिग्री से अधिक और 360 से कम, तो वो क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती कोण। उसी प्रकार दिया आपको 12 नंबर क्वेश्चन, दो सर्वांगसम आकृति क्या होते हैं। दो सर्वांगसम आकृति, मान लीजिए आपको दिखाते हैं, ये दो मार्कर है, दोनों समान है यानी एक जैसा दिखता है, तो एक जैसा दिखता है यानी सर्वांगसम हुआ। सर्वांगसम में तो यानी क्या है, समान है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, समान है। उसी प्रकार यदि 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR है, तब PR बराबर होगा, PR बराबर, तो आपको यहाँ किसका दिया गया है, PR को लिया गया, यानी P और R को देखिए दोनों साइड वाले को उठाया गया है। तो उसी प्रकार से आप ABC में भी दोनों साइड वाले को उठा लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए आप AC दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा AC। चौथा नंबर यानी 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक चतुर्भुज के कोण 3:1:6:5 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज का सबसे छोटे कोण का मान निकालने बोला है। सबसे छोटे कोण का मान बोला निकालने, तो पहली बात है हम लोग चतुर्भुज को लिखते हैं, सबके साथ x लगा के लिखिए आप, 3x + x + 6x + 5 बराबर 5x बराबर, अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, यानी लिखेंगे 360 डिग्री। सबको जोड़िए, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 5 15x बराबर 360 डिग्री, x बराबर 360 डिग्री बटे 15, 15 से 360 को घटाइए, 15 दूना 30 और 15 चौके 60, यानी x का मान आ गया 24 डिग्री, यानी सबसे छोटा कोण कितना हो रहा है, तो 24 डिग्री का। तो ऑप्शन देखिए क्या है, ए में आपका 90 डिग्री है, बी में आपका 24 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसी प्रकार आते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन, यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण D बराबर 125 हो, तो कोण A का मान क्या होगा। आप समांतर चतुर्भुज बनाइए एक, ये रहा आपका एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, आपको दिया है यहाँ D ले लीजिए, यहाँ A लीजिए, B लीजिए, C लीजिए, आपको इसका मान दिया आपको 125 डिग्री, आपको पूछा है इसका मान। तो हम जानते हैं कि एक साइड के रेखीय विभव से आप जो ये लाइन है, मान लीजिए ये लाइन खींचे हम लोग, यहाँ 125 है और यहाँ आपको निकालना है x का मान, तो दोनों का योग करेंगे तो कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो x + 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो इसको घटाइए, आ जाएगा आपका 55 डिग्री। ऑप्शन को देखते हैं, ए नंबर 65 डिग्री, बी नंबर 125 डिग्री है, सी नंबर 55 डिग्री आता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि वृत्तखंड एक चाप तथा खाली स्थान के बीच का भाग होता है, तो वृत्तखंड किसको कहते हैं, पहले वो देख लीजिए। ये रहा आपका एक वृत्त हुआ, ठीक है, उसका एक भाग हुआ, ये जो आपको घेर दिए, ये जो मोटा लाइन कर रहे हैं देखिए इसको, ये आपका हो गया वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होगा, ये वाला एरिया हुआ आपका कहलाएगा, यानी वृत्त का एक टुकड़ा, तो वह किसके किसके बीच होता है, तो पूछ रहा है वृत्तखंड एक चाप तथा किसके बीच का होता है, एक चाप हुआ और ये क्या हुआ, उसमें एक जीवा हुआ, परिधि एक साइड से दूसरे बिंदु को टच करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। तो जीवा हो गया इसके बीच का, ऑप्शन दिया आपको केंद्र, बी नंबर दिया जीवा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया है अर्धवृत्त का कोण होता है, तो आप अर्धवृत्त का कोण पूछा है, तो आप पहले एक वृत्त बनाइए, आप इसको आधा कीजिए, ये हो गया आपका आधा, ठीक है। अब आपको बोला है इसमें कोण बनाने के लिए, कोण बनाने के लिए यानी क्या, आप यहाँ से कहीं भी परिधि पे लेके आप कोण बनाइएगा, तो यहाँ पे जो कोण आपका बन रहा है ये आपका 90 डिग्री का बनेगा, यानी 90 डिग्री का बना यानी क्या हो गया, समकोण बना। तो ऑप्शन दिया न्यून कोण, बी नंबर दिया समकोण, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसी प्रकार दिया आपको 18 नंबर का क्वेश्चन, 10 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज हम लोग जानते हैं, जो जिसकी भुजा बराबर होती है, तीनों भुजा, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप
इसका भुजा गुना 3 गुना भुजा लिखते हैं इसका परिमाप, 3 गुना भुजा, यानी तीनों भुजा जब बराबर है तो उसको गुना कर दीजिए। 3 गुना 10 यानी कितना हो गया 30 सेमी। 30 सेमी ऑप्शन देखिए, ए नंबर में है 20 सेमी, बी नंबर में है 30 सेमी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वां नंबर। हेरोन का सूत्र में एस क्या होता है? एस क्या होता है? एस तो हम लोग जानते हैं कि अर्ध परिमाप होता है। हेरोन का में एस का सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। एस बराबर क्या लिखते हैं? a प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी इसको क्या बोलेंगे? अर्ध परिमाप। तो ऑप्शन देखेंगे, ए नंबर है त्रिभुज का क्षेत्रफल, बी नंबर में है त्रिभुज का परिमाप, सी नंबर में है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अर्ध परिमाप। आपको देखना है कि अर्ध परिमाप कहां लिखा हुआ, वही उसका आंसर सही होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक घन की किनारा 10 सेमी है तो उसका पार्श्व पृष्ठ क्या होगा? पार्श्व यानी क्या? ऊपर और नीचे दोनों का ढक्कन खुला हुआ है, यानी चारों साइड लिया गया है, उसको पार्श्व पृष्ठ बोलते हैं। जिसमें कुल बोला जाएगा उसमें आपको पूरा पैक रहेगा, तो उसके लिए 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, और पार्श्व के लिए क्या होता है? 4 गुना भुजा स्क्वायर। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4a स्क्वायर, यानी 4 गुना भुजा आपको दिया है 10 का स्क्वायर करेंगे, 4 गुना 100 यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका कितना आ गया? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर में कहा है आपका? ए नंबर में है 40, बी में है 60, सी नंबर देखिए आपका 400 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आप एक क्वेश्चन बना के दिखाइएगा, आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, इसी में आपको लिखना है एक घन का किनारा 16 सेमी है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। आप हमको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें, और अगर कोई क्वेश्चन आपके पास डाउट है तो उसे हम कमेंट में लिखिए, आपको उसका सलूशन मिलेगा। और हमारा वीडियो कैसा लगा वो आप हमें बताएं। थैंक यू एंड चैनल पे आने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आपको नई वीडियो मिल सके।